यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता एमएससी लड़की का अपनी वालिदा को जवाब। इसकी मत मारी गई है, इसीलिए उसे एमएससी कराई थी। ये इस किस्म की बात कर बड़िएगी खालनसाक का गुस्सा भड़का हुआ था। लड़की के वालिद ने अपनी बेगम से ये अल्फाज सुनकर कहा, ताज्जुब तो मुझे भी हो रहा है। दुनिया की तल्ख हकीकतों से नावाकिफ ये नादान लड़की आखिर किसी मोलो छूटिए के असत दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप अमीन उल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीर फैलती जा रही थी। सुनिए सोनो के अबू, मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, उल्टा मुझे समझाने लगी जाती है। अल्लाह के रसूल की सहाबियात के पेश करने लगती है। ऐसे में भला इससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है? आप ही उसे समझाए। खालनसाक तो गेबर अलिफ मत में इसे समझाता। वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ पाएगी। खुलनिसा और अमीन उल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गर्क थे कि आखिर उनकी बेटी आतिका को क्या हो गया है। आतिका के लिए इंजीनियर लड़के का रिश्ता आया था। वो खलीज में किसी बैन इल्ला कवामी कंपनी में मुलाजमत करता था। अलिफ सीन के पास फैमिली, लड़के के पास फैमिली वीज़ा है। अरे उधर इसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी तेरी आतिका। शहर में आला शान कोठी में रहती है। इसकी फैमिली इसे कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। इसके नीचे कितने सौ मुलाजिम करमीम करते हैं। खुश किस्मत है तेरी आतिका, देख माशाअल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखी है तूने लड़के की? अरे प्रिंस लगता है माशाअल्लाह, अरब शहजादे कम नहीं। खैरुन्निसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी खुशियाँ उसकी निगाहों की चमक से होयदा थी। माँ की खुशी का तो ये आलिम था, काफ वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीन अल हसन से कह रही थी, बस जी अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नज़र ना लगे। मैंने तो इस लड़के की तस्वीर आतिका के कमरे में रख दी है, किसी वक्त देख ही लेगी। बहुत खुश नसीब है हमारी शहजादी। दूसरे दिन माँ ने इससे इस तस्वीर के बारे में पूछा था और उसके जवाब से हैरत ही में पड़ गई थी। आतिका ने जवाब दिया, उम्मी मुझे लड़के में कोई कमी नजर नहीं आती सिवाय इसके कि वो आलम नहीं है। मैं आलमदीन मुफ्ती मौलाना लड़ बड़िए से शादी करना चाहती हूँ। खैरुन्निसा, ये तो क्या बकवास किए जा रही है। तेरे अबू इस रिश्ते से कितने खुश हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? मौलाना से शादी करेगी? बेवकूफ लड़की, तुझे कुछ पता भी है कि ये लड़का इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों महीना कमाता है, कितने सौ मुलाजमीन इसके अंदर काम करते हैं, फैमिली वेज अलिफ है इसके पास, आला शान कोठी में रहता है, बेहतरीन गाड़ छूटिए है इसके पास। आप सही हैं, लेकिन हर जगह शरा देखी जाती है। हो सकता है कि कुछ मौलवी बुरे हों, लेकिन ज्यादातर अच्छे होते हैं और अपनी फैमिलियों को बहुत खुश भी रखते हैं। क्यों न का वो हदीस जानते हैं जिसमें हमारे पैगंबर ने मर्दों को खिताब करते हुए फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है। फिर क्या जरूरी है कि मेरी किस्मत में कोई बुराई हो? आप अल्लाह पर भरोसा तो कीजिए। मेरी दुनिया बनाने के चक्कर में मेरी आखिरत तो किसी बेदीन के हवाले मत कीजिए। करते कराते शादी हो गई। 2 महीने बाद आतिका ससुराल से अपने माँ की आई थी। वो ऐसे खुश थी जैसे इसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। माँ को इस बात की खुशी थी कि बेटी खुश है। ये अलग बात है कि इसके अंदरून में खलिश अब भी मौजूद थी। अलबत्ता अमीन उल हसन पूरी तरह मुतमईन थे। बाप बेटी के दरमियान हो रही थी, तभी आतिका के फोन पर घंटी बजी। कुछ देर बाद वो बाहर आ और कहा कि आपके दामाद की नौकरी लग गई है मदीना मुनव्वरा में। 1.5 लाख तनख्वाह है और फैमिली वेज अलिफ भी है। हम लोग अगले 2 माह के अंदर इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में होंगे। याद रखें, दुनिया मकसूद नहीं है। जो अल्लाह से डर कर हुजूर के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देते हैं।